नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो रामपुर से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शाहबाद तहसीलदार नरेंद्र कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया है। शाहबाद से मिलक भेज दिया गया है तहसीलदार नरेंद्र कुमार सिंह को। वायरल वीडियो में तहसीलदार के सामने एक युवक की पिटाई हुई थी। नायब तहसीलदार अमरपाल युवक की पिटाई कर रहे थे और तहसीलदार मौके पर मौजूद थे, लिहाजा अब इसे कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने इन तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाया। उसका असर यह हुआ कि शाहबाद तहसीलदार नरेंद्र कुमार सिंह का तबादला हो गया है। शाहबाद से मिलक भेज दिया गया है तहसीलदार नरेंद्र कुमार सिंह को। यह वीडियो वायरल हुआ, हमने इसको प्रमुखता से दिखाया। अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और अब उनका तबादला हो गया है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि नायब तहसीलदार अमरपाल युवक की पिटाई कर रहे हैं। तहसीलदार की मौजूदगी में यह सब कुछ होता रहा। उन्होंने रोकने की जहमत नहीं उठाई, कारण नहीं पूछा, ये नहीं कहा कि इस तरह से किसी की पिटाई करना कानूनन अपराध है, ये ठीक नहीं है। जिसके बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के तौर पर तहसीलदार का तबादला कर दिया गया है। अब शाहबाद से उनको मिलक भेज दिया गया है। मुरादाबाद में मास्क लगाने के लिए टोकने पर दबंग पिता पुत्र ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पीड़ित ने पड़ोस में खड़े युवक को मास्क नहीं लगाने के लिए टोक दिया था और इसी बात को लेकर युवक नाराज हो गया। अपने पिता के साथ मिलकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी। पीड़ित बुजुर्ग को पुलिस ने शिकायत करने पर दबंगों के साथ ही जेल भेजने की धमकी दी है। तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो आप देखिए, बुजुर्ग ने युवक को मास्क नहीं लगाने के लिए टोक दिया तो पिता पुत्र ने मिलकर किस बेरहमी के साथ उनको पीटा है। और दूसरी बड़ी बात यह सामने आ रही है कि जब बुजुर्ग ने शिकायत पुलिस से की तो उल्टा पुलिस अब बुजुर्ग को धमका रही है कि जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, उनके साथ साथ आपको भी जेल में भेज देंगे। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामूली बात पर दो पक्ष आमने सामने आ गए। झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि गांजा बेचने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते उन्होंने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दोनों पक्ष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। सड़क पर हुए संग्राम के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। जौनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। इसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं। तस्वीरों में दोनों पक्षों की महिलाएं भी मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शाहगंज थाना क्षेत्र के बड़ा गांव की घटना है। उधर बरेली में बिजली चोरी को लेकर मारपीट हो गई। इसमें दो पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। बताया जा रहा है कि बिजली के तार पर कटिया डालने को लेकर विवाद शुरू हुआ। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव में मामूली विवाद कैसे मारपीट में तब्दील हो गया, तो आप देख सकते हैं। और गाजीपुर में मवेशी चराने के विवाद में दो पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग भी की है। इस दौरान 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच शादी तोड़ने को लेकर पहले से विवाद चला रहा था। फिलहाल पुलिस ने फायरिंग करने वाले समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जिले में आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कार सवार युवकों ने सीएनजी पंप पर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि मास्क पहनने के लिए बोलने पर विवाद शुरू हुआ और इसी दौरान युवकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की और जब गार्ड बीच बचाव करने के लिए वहां पर पहुंचा तो उसे भी पीट दिया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मुरादनगर थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और अंबेडकर नगर में हकीम की क्लिनिक में घुसकर बदमाशों ने 2 दिन पहले गोली मार दी थी। इस वारदात का खौफनाक वीडियो सामने आया है। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में है और सीसीटीवी की मदद से पहचान कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। 2 दिन बाद हकीम की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर 2 दिन पहले की है, जब हकीम की हत्या को अंजाम दिया गया, और दूसरी तस्वीर मुठभेड़ के बाद की है। इस मुठभेड़ के बाद हकीम के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और केरल से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी का भी दिल दहल जाए।
तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि एक जेसीबी अचानक से अनियंत्रित हो जाती है और जब तक जेसीबी का ड्राइवर कुछ समझ पाता तब तक जेसीबी ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे की चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया। गनीमत रही कि बाइक सवार बाल बाल बच गया, लेकिन हादसे ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये तस्वीरें केरल के मल्लापुरम की बताई जा रही हैं। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के मकरबई गांव में पत्थर खदान में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से जबरदस्त विस्फोट की आवाज गूंजने लगी। जब तक तस्वीर साफ हो पाती तब तक एक मजदूर की विस्फोटक के चपेट में आने से जान चली गई। जब 2 मजदूर खदान में विस्फोट होने से घायल हो गए। आनन फानन में मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि बिना सेफ्टी के मजदूरों से काम करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। अब तक आपने स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को पेन, कॉपी और किताब लेकर आते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको तमंचा लेकर स्कूल आने की तस्वीर दिखाते हैं। हमीरपुर के एक स्कूल में क्लर्क अवैध तमंचा लेकर घूम रहा है। स्कूल के बाबू का हाथ में अवैध तमंचा लिए वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबू खुलेआम तमंचा लहराते हुए किसी को धमकी भी दे रहा है। हाथ में अवैध देसी तमंचा लिए वीडियो वायरल हुआ है। तमंचे वाला शख्स सरस्वती बाल मंदिर में क्लर्क है। चले बे, तू चला ना, सामने खड़ा हूं, चला के दिखा। और मुरादाबाद में गालीबाज थानेदार का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी वीडियो में एक शख्स को गाली देते हुए थप्पड़ भी मार रहा है। ये वीडियो बिलारी कोतवाली का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद थाना अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी के आचरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थानेदार पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है और एक शख्स को थानेदार गाली देते हुए मार भी रहा है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब एक बार फिर से मुरादाबाद में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। और चलिए आपको बताते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे का प्लान बी क्या था। न्यूज़ 18 संवाददाता ऋषभ मणि इस बात की जानकारी दे रहे हैं। गुड्डन ने विकास दुबे के लिए तैयार किया था प्लान बी। उज्जैन में सरेंडर की प्लानिंग फेल होने पर मुंबई पहुंचना था विकास दुबे को, जिसके लिए गुड्डन त्रिवेदी ने मुंबई से सटे ठाणे में बना लिया था ठिकाना। गुड्डन ठाणे में अपने हाइडआउट में था, लेकिन इधर यूपी पुलिस और मुंबई एटीएस लगातार संपर्क में थे और मुंबई एटीएस ने गुड्डन त्रिवेदी को ठाणे में उसके ठिकाने से धर दबोचा। गुड्डन त्रिवेदी वो शख्स जिसने 2 जुलाई की रात पुलिस वालों पर गोलियां बरसाने के लिए विकास दुबे को मुहैया कराए थे असलहे। वारदात के बाद गुड्डन ने ही अपनी गाड़ी में विकास दुबे को फरार करवाया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए गुड्डन ने अपना मोबाइल कानपुर में ही छोड़ दिया था। और सीएम योगी ने आज ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसके जरिए आप सीएम के कार्यक्रम के बारे में पूरी तरीके से जान पाएंगे। पहली तस्वीर गोरखपुर की होगी, जहां पर सीएम ने हेलीकॉप्टर से सहजनवा तहसील में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। गोरखपुर से सीएम बलिया पहुंच गए। यहां कलेक्ट्रेट सभागार में कमिश्नर आजमगढ़, डीएम बलिया और डीएम मऊ के साथ बैठक की। बलिया से सीएम वाराणसी पहुंचे। यहां सीएम ने कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको निर्देशित भी किया। तो बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहा सीएम योगी का आज। पहली तस्वीर आप देखिए, बलिया में अधिकारियों के साथ बैठक की। दूसरी तस्वीर सहजनवा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और तीसरी तस्वीर देर शाम वो वाराणसी पहुंचे। यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की तैयारियों को चर्चा की और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास किया कि और क्या कुछ बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं इस बीमारी से निपटने के लिए। देखिए, हम लोग पहले से ही सतर्क हैं। गोरखपुर जनपद में 63 गांव हैं जो अब तक बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और कुछ पूरी तरह मैरूंड हैं। प्रशासन को पहले ही हर एक गांव में नाव उपलब्ध कराने, सभी पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, मेडिकल की टीम वहां पर स्थानीय स्तर पर तैनात करने। तो सीएम योगी के वाराणसी दौरे को 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं। बलिया के बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंच गए। यहां सबसे पहले सीएम ने बीएचयू के कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया।
मरीजों का हाल जाना और अस्पताल में सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर और बनारस के सभी अधिकारी शामिल हुए। सभी के साथ सीएम ने चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया कि यहाँ पर कोविड से बचाव को लेकर जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और क्या कुछ बेहतर इंतजामात किए जा सकते हैं, टेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए कैसे सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी समेत मंडल के चारों जिले गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली की यहाँ पर समीक्षा बैठक की बीएचयू के सेंट्रल हॉल में, और यहाँ पर कोविड-19 से जुड़ी हुई तैयारी हो, चाहे वो इलाज की सुविधा हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बेड हो, तमाम सारी जानकारियाँ ली और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको परखा, जाना और उनका इनपुट लिया। सीएम ने साफ तौर पर अफसरों को निर्देश दिया कि किसी तरीके की भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और जो अब तक स्थिति है उसको आने वाली स्थिति कैसी होगी उसके लिए भी रणनीति अभी से बनी होनी चाहिए, उस रणनीति पर अभी से काम हो जाना चाहिए। उन्होंने अस्पतालों के बेड की संख्या का भी जानकारी ली, साथ ही साथ कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितने हर रोज़ सैंपल लिए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी ली। बीएचयू में मीटिंग करने का सबसे खास उद्देश्य जो था वो ये था कि पिछले दिनों बीएचयू और जिला प्रशासन के बीच में जो पत्र लिखे जा रहे थे, जिला प्रशासन लगातार 2 बार पत्र लिखकर ये कह चुका था कि बीएचयू से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। उसी को लेकर आज जो मीटिंग रखी गई वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रखी गई, जिसमें खुद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद थे, साथ ही साथ बीएचयू के आईएमएस के जो है एमएस भी मौजूद थे। तो उन सबकी मौजूदगी में सीएम ने साफ तौर पर कहा कि कोऑर्डिनेशन बनाकर बेहतर काम किया जाए, तो कोविड-19 से जो तैयारी है उसमें किसी भी तरह की कमी ना हो, और लगातार जो है जो सैंपलिंग है उसको बढ़ाया जाए और मरीजों को हर संभव सुविधा मिल सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।